जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इनका स्वरूप काफी दिव्य और अलौकिक और बेहद ही सौम्य, शांत और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा की जाती है। देवी भागवत के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि की कामना हो या भौतिक सुखों में आपके वृद्धि होती है और जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव अवश्य बढ़ाती हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से जो चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता की किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, पूजा मंत्र क्या होंगे और भोग स्वरूप आपको क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता को आपको समर्पित करनी चाहिए। तो जैसा कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप वैसे तो अलौकिक, तेजस्वी और ममतामयी माना जाता है। माँ के इस रूप को पूजा करने से आपके जीवन को हर क्षेत्र में आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह के समय में सूर्योदय से पूर्व उठकर माँ की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा में लाल पीले गेंदे के फूल आप सभी को अवश्य समर्पित करने चाहिए। पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग अवश्य से ही करना चाहिए, इससे माँ की कृपा अवश्य से ही हमें प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण समान चमकीला है। उनका वाहन शेर है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खंडक, कमलगंड, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के समान ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वह सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। इस दिन आप सभी को माता को भोग स्वरूप में केसर की खीर भोग में लगानी चाहिए। इसके साथ ही लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी हुई अन्य मिठाइयों का भोग आप माँ को अवश्य लगाइए। साथ ही साथ आप सभी को मिश्री का भोग और पेड़े का इस दिन अवश्य से ही लगाना चाहिए। और इस दिन लाल रंग को शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र आप सभी को अवश्य से ही धारण करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा आपके पूरे परिवार पर कृपा हमेशा बनाए रहती हैं, आपके सुख समृद्धि और सेहत में भी वृद्धि करती हैं। तो इस प्रकार से यह चंद्रघंटा माँ की पूजा के नियम विधि थे। अब हम शुरू करेंगे कथा। तो बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान करके रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवियों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेवियों को बहुत ही गुस्सा आया। त्रिदेवियों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा का नाम माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुआ। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माला से उपहार किया तथा चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट स्वरूप दिया। अस्त्र शस्त्र शिशु सुशोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं की रक्षा की। तभी से माँ चंद्रघंटा का विशेष पूजन इस दिन किया जाता है, हिम्मत और साहस और सौम्यता के लिए। तो इस दिन आप सभी को भी अवश्य से ही माता का पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती की कथाएं प्रतिदिन मेरे चैनल में सुबह 6 बजे के टाइम पे आप सभी के लिए डाली जाएंगी। उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।